तो एक्सरसाइज 12A के क्वेश्चन नंबर 5 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें क्या फाइंड करना है? फाइंड द टाइम, टाइम फाइंड करना है। और गिवन क्या है? प्रिंसिपल इक्वल टू 6,400 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1,152 रुपीज और रेट गिवन है 6% पर एनम। तो आपको फाइंड क्या करना है? टाइम फाइंड करना है। देखिए टाइम के लिए सीधे एक फार्मूला भी है आपका। एक तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, यही होता है ना। अगर हमें टाइम फाइंड करना है तो सपोज करिए टाइम को इधर ले लिया, तो यहाँ क्या होगा? 100 सिंपल इंटरेस्ट के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा और P इंटू आर जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है वो डिवाइड में चला जाएगा। तो फार्मूला टाइम का क्या बन जाएगा? टाइम का बन जाएगा फार्मूला SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर, ये बन जाएगा। तो यही रख देंगे फार्मूला। तो सीधे फार्मूला हम टाइम का यूज कर ले यहाँ पर। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? T इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100, ये आपका न्यूमरेटर में रहेगा, सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इंटू रेट माने P इंटू आर। तो टाइम इक्वल टू T इक्वल टू हो जाएगा SI इंटू 100 अपॉन P इंटू आर। अब इसमें वैल्यू रख देते हैं। तो सिंपल इंटरेस्ट इसमें गिवन है 1,152 रुपीज इंटू 100 अपॉन P गिवन है इसमें 6,400 रुपीज, इतना गिवन है। तो इसके प्लेस पर रख दिया P के प्लेस पर, और रेट आपका दिया है 6, इसको राइट किया। देखिए 100 के 20 64,100 के 20 से कैंसिल हो जाएंगे, तो इसको कैंसिल कर देते हैं। अब किससे कैंसिल होगा? तो इसको हम देख लें किससे कैंसिल होगा। तो ये यहां पर अगर ये देखेंगे 3 से कैंसिल हो जाता है क्या? तो 112 और 2 और 5 7 to 9 7 to 9 3 के टेबल में आता है। इसका मतलब है कि ये अब हमने डिविजिबिलिटी रूल लगाया जिससे, तो 3 से कैंसिल हो जाएगा और ये 2 से भी कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इसका जो लास्ट वाली डिजिट है कितनी है? 2 है। तो अगर 0 2 4 6 8 ये डिजिट होती है लास्ट की डिजिट वंस प्लेस में जो आई है, तो इसका मतलब वो 2 से डिवाइड हो जाएगा और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। इसका मतलब 2 इंटू 3 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो 6 से हमारा ये सीधे डिवाइड हो जाएगा, कैंसिल कर लें। 6 1 जा 6, इसको 6 1 जा 6, 11 में 6 माइनस किया 5 आया, 5 उतारा 55 हो गया। 6 9 जा 54, 55 में 54 माइनस करेंगे 1 आएगा, 2 उतारेंगे 12 हो जाएगा, 6 2 जा 12। तो ये आपका बन गया 192 ऊपर बचा और अपान में 64। क्योंकि अब यहां पर ज्यादा बार कटिंग हो रही है तो इसको ऐसे लिख दें। अब काटना स्टार्ट करें, किससे कैंसिल होगा? तो यहां पर देखें कि ये किससे कैंसिल हो जाएगा। तो बड़ा नंबर भी हम चूज कर सकते हैं इसमें कि बड़े नंबर से क्या डिवाइड हो जाएगा क्या? तो ये क्या 8 से डिवाइड हो जाएगा क्या? तो 8 8 जा 64 और इसको देखें तो 8 2 जा 16, 19 में 16 माइनस करेंगे 3 आएगा, 2 उतारेंगे 32 हो जाएगा, 8 4 जा 32। अब यहां पर 8 से 24 भी डिवाइड हो जाएगा, तो 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। तो कितना निकल आया आपका? 3। टाइम था किसमें निकलेगा? ईयर्स में, तो 3 ईयर्स। तो यही आंसर हो गया आपका 3 ईयर्स। तो क्वेश्चन नंबर 7 में टाइम आपको फाइंड करना है, जिसमें प्रिंसिपल गिवन है 9,540 रुपीज, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू 1,908 रुपीज और रेट इक्वल टू 8% पर एनम। तो यहां पर सीधे टाइम का फार्मूला लगा दें। तो टाइम इक्वल टू क्या होता है? टाइम इक्वल टू होता है SI इंटू 100, SI इंटू 100 अपान P इंटू आर माने प्रिंसिपल इंटू रेट। ये फार्मूला था, फार्मूला आपने सीधे रखा, इसमें वैल्यू पुट कर दे। तो SI की वैल्यू कितनी है? 1,908 है इंटू 100 अपान P इसमें गिवन है 9,540 रुपीज, ये गिवन है, और रेट गिवन है इसमें 8 रेट के प्लेस पर 8 रख दिया। अब देखिए किससे कौन कैंसिल होगा। तो 1 0 से 1 0 ये कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल कर दें। अब यहां पर 2 से कौन कैंसिल हो जाएगा? 10 और 8 में देख लें 2 से कौन कैंसिल होगा। तो 2 से 2 5 जा 10 और 2 4 जा 8। अब 4 से इसको हम डिवाइड कर लें, 4 से डिवाइड हो जाएगा,
4 1 जा 4 और इसको डिवाइड करेंगे तो 4 4 जा 16, 19 में 16 माइनस करेंगे 3 आ जाएगा, 0 उतारेंगे 30 हो जाएगा, 4 7 जा 28, 2 बचेगा, 8 उतारेंगे 28 हो जाएगा, 4 7 जा 28 माने 4 से इसको डिवाइड किया, 4 4 जा 16, 19 में 16 माइनस किया 3 आया, 0 उतारा 30 हो गया, 4 7 जा 28, 30 में 28 माइनस किया 2 आया, 8 उतारा 28 हो गया, 4 7 जा 28 ये निकल आया। अब इसमें देखें कि 477 ये आपको बचा 477 इंटू 5 अपॉन 954 ये बच गया। अब इसको देख ले कि ये कहीं इसी की टेबल में तो नहीं आ जाता है। कभी कभी होता है कि हम आइडिया लगा लेते हैं कि जैसे ये 4 2 जा 8 होता है, लगभग क्या 2 टाइम्स है क्या, तो 477 में 2 का मल्टीप्लाई करके देख लें कि 477 से दोनों कैंसिल हो जाते हैं क्या, तो 477 मल्टीप्लाई 2 कर दें तो 2 7 जा 14 की 4 कैरी 1, 2 7 जा 14 1 15 की 5 कैरी 1, 2 4 जा 8 1 9 डिवाइड हो गया, माने किससे 2 टाइम्स डिवाइड हो जाएगा। अब यहां पर 477 1 जा 477 और इसको 2 टाइम्स डिवाइड कर देंगे। अब ये आपका क्या बन गया, ऊपर बचा आपका 5 अपॉन 2 आ गया, तो इसको हम पॉइंट में निकाल लें, पॉइंट में निकाल सकते हैं क्योंकि 2 से 5 डिवाइड होगा तो पॉइंट तक, तो 2 2 जा 4 2 टाइम्स। अब पॉइंट हटा करके 5 में 4 माइनस करेंगे 1 आएगा, उतारने के लिए कुछ है नहीं तो 0 उतारेंगे, 0 अगर हम लेंगे उसमें 1 के बाद में तो पॉइंट लगा देंगे यहाँ पर, 2 5 जा 10 तो 2.5 पर क्या आ गया इसमें ईयर्स, टाइम है ना, इतने ईयर्स आ जाएगा 2.5 ईयर्स। 2.5 ईयर्स मीन्स क्या हो गया कि ये जो 2.5 ईयर्स 2.5 ईयर्स इतना आ गया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 है जिसमें टाइम इसमें भी फाइंड करना है। प्रिंसिपल गिवन है 5000 रुपीज, अमाउंट गिवन है 6450 रुपीज, रेट गिवन है 12% पर एनम, ये दिया हुआ। तो रेट दिया है, रेट आपका यूज होता है इसमें, देखिए टाइम के फार्मूले में क्या है, रेट काउंट होता है, प्रिंसिपल भी काउंट होता है, लेकिन सिंपल इंटरेस्ट इसमें आता है। तो पहले अमाउंट गिवन है और प्रिंसिपल गिवन है तो इससे हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लें। तो सिंपल इंटरेस्ट का अदर फार्मूला जो अमाउंट और प्रिंसिपल गिवन रहता है उसमें क्या हो जाता है, तो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, पहले ये निकालेंगे। अमाउंट हमारा आ गया 6450 माइनस प्रिंसिपल हो गया 5000, माइनस कर दें तो 0 में 0 माइनस करेंगे 0 आएगा, 5 में 0 माइनस करेंगे 5, 4 में 0 माइनस किया 4 आया, 6 में 5 माइनस करेंगे 1 आएगा, तो 1450 रुपीज। ये सिंपल इंटरेस्ट हमको पहले निकालना पड़ेगा क्योंकि इसमें अमाउंट दिया था और प्रिंसिपल दिया था, तो उससे सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू a माइनस बी से हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल लिया। और जब सिंपल इंटरेस्ट निकाल आया, रेट मालूम है, प्रिंसिपल मालूम है, तो टाइम निकाल लें, तो टाइम का फार्मूला लगा देंगे, तो टाइम इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट इंटू 100 अपॉन p इंटू आर। तो सिंपल इंटरेस्ट जो निकला है आपका 1450 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल इसमें कितना गिवन है 5000, तो 5000 राइट कर लिया इंटू रेट, रेट है आपका 12। देखिए ये 100 के 2 जीरो, इससे 2 जीरो से कैंसिल हो गए और 1450 का 0 ये 0 से कैंसिल हो गया। अब आपका 5 बचा, 5 से इसको हम डिवाइड कर लें तो 5 1 जा 5 और ये हो जाएगा 5 2 जा 10, 5 9 जा 45, तो ये आपका निकल आया 29/12 ये निकला। अब इसमें हम देख लें कितना आया आपका 29/12, तो 29/12 तो इसको हम डिवाइड कर लें तो क्या हो जाएगा 12 2 जा 24, 12 2 जा 24 और इसका 29 में 24 माइनस करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 2 होल 5/12 इतने ईयर्स बन गया। क्या बन गया, इतने ईयर्स हो गया। अब इस ईयर्स को हम क्या करें कि कितने ईयर्स कितने मंथ, अगर 5/12 2 ईयर्स तो पूरा पूरा है 2 ईयर्स, 5/12 को भी
अगर हम ईयर्स में चेंज करें, किसे मंथ में चेंज कर लें, ये ईयर्स में गिवन है, इसको मंथ में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि मंथ में क्या हो जाएगा आपका, तो 1 ईयर में 12 मंथ्स होते हैं, तो 5.12 ईयर्स में कितना आ जाएगा, 5.12 इंटू 12 हो जाएगा, तो 12 कैंसिल हो जाएगा, 5 मंथ्स आ जाएगा। तो यहां पर देखिए 2 जितना होल नंबर है उतने ईयर्स तो आपके बन गए, और ये जो 5.12 है, 5.12 ईयर्स है, इसको मंथ में चेंज करेंगे तो 12 का मल्टीप्लाई करेंगे, 12 कैंसिल हो जाएगा, इतने मंथ्स आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, इतने मंथ्स। तो ये आंसर जो है आपका है आ गया, आंसर क्या आ जाएगा, आंसर राइट कर लेंगे। तो टाइम इक्वल 2 ईयर्स 5 मंथ्स, 5 मंथ में आपने चेंज कर लिया मंथ्स। तो एक्सरसाइज 12 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 9 से स्टार्ट करेंगे।